नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। रिसेंटली आप लोगों ने ऐसे आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि चाइना का जो चैंग 6 मिशन है जो बहुत ही जल्द ये लॉन्च करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 2024 के आसपास, इसमें ये पाकिस्तान का पेलोड भी मून पर पहुंचा देंगे। तो एक पाकिस्तानी सैटेलाइट चाइना मून पर पहुंचाने का प्लान बना रहा है। नाउ अगर ये होता है तो मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान इससे ओवरऑल 10th कंट्री बन जाएगा मून पर पहुंचने वाला। ये हिस्टोरिक होगा पाकिस्तान के लिए। और ये क्यों किया जा रहा है, देखिए इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। पाकिस्तान की जो सैटेलाइट है ये एक क्यूब सैट होने वाली है। क्यूब सैट सैटेलाइट्स बहुत ही छोटी होती है। हमारे यहाँ देश में 12वीं कक्षा के बच्चे काफ़ी बार क्यूब सैट बना चुके हैं, उनको काफ़ी बार हंसी मजाक पे हमने लॉन्च कर दिया था। तो पाकिस्तान की सैटेलाइट ऐसा नहीं है कि मून को स्टडी करेगी या कुछ करेगी। प्राइमरली मैं देख पा रहा हूँ ये किया जा रहा है जियो पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल रीजंस के लिए। जब हाल ही में चंद्रयान 3 इंडिया ने सक्सेसफुली लैंड कर दिया मून के सरफेस पर, रोवर भी चलाया मून पर, उसका साइकोलॉजिकली एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ा था पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आप देखोगे फ्रंट पेज कवरेज मिली थी उस पूरे इवेंट को। तो कहीं ना कहीं आप कह लीजिए पाकिस्तान के लोगों को भी फील हो कि ये भी मून पर पहुंच चुके हैं, इनको भी एक मोरल बूस्ट मिले। उसके लिए बात चल रही है कि चाइना बहुत ही जल्द पाकिस्तान को भी मून पर पहुंचा देगा। तो इस वीडियो में इस टॉपिक को हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किस कंट्री के कांग्रेस ने, मतलब पार्लियामेंट में आप कह लीजिए, इनकम टैक्स खत्म कर दिया गया है, इनकम टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है? ये हाल ही में किस कंट्री ने किया है? ब्राजील, कनाडा, चिले या फिर अर्जेंटीना? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ चाइना का जो मिशन जिस पर बात चल रही है उस पर डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा इसरो और सुपार्को की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इससे आप समझ पाओगे कि साइकोलॉजिकली पाकिस्तानी इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये फील कर पाना कि ये भी मून तक पहुंच चुके हैं, चाहे लैंडिंग नहीं करी मगर पहुंच तो चुके हैं ना। ये आपके सामने एक कंपैरिजन है इसरो और सुपार्को का। जिस तरीके से इंडिया में इसरो है, पाकिस्तान में है सुपार्को। सुपार्को की फुल फॉर्म है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। नाउ आज के समय सुपार्को लिटरली एक जोक बन के रह गया है, मगर एक टाइम था 1960s में जब सुपार्को ने पाकिस्तान को कई गुना आगे खड़ा कर दिया था कंपेयर टू इंडिया। देखिए सुपार्को बना दिया था पाकिस्तान ने 1961 में, इसरो बना था 1969 में। 8 साल आगे था पाकिस्तान कंपेयर टू इंडिया। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन्होंने बस बना दिया सुपार्को, इससे ही आगे निकल गए, नहीं। यूएस फंडिंग की वजह से पाकिस्तान ने 1962 में, जून 1962 में इतिहास रचा था जब इन्होंने रहबर 1 नाम का एक रॉकेट टेस्ट लॉन्च किया। यह रॉकेट लॉन्च ऐतिहासिक इसलिए था क्योंकि उस टाइम तक ना इंडिया ना चाइना, जी हां चाइना ने भी एक सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्च नहीं किया था। पाकिस्तान एशिया में अगर हम देखें तो तीसरा कंट्री बन गया था आफ्टर जापान और इजराइल जिसने एक रॉकेट लॉन्च किया था। इस टाइम तक अगर हम देखें ना तो पाकिस्तान मीलों आगे निकल चुका था कंपेयर टू इंडिया। अगर ये लोग इसी ट्रैजेक्टरी से आगे बढ़ते ना तो ये कंट्री आज के समय कहीं और ही होता। और ऐसा नहीं है कि इनिशियली इनके पास लीडरशिप की कमी थी। जो सुपार्को के चेयरमैन थे इनिशियली, ये थे अब्दुल सलाम, एशिया के आप कह सकते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। ये अकेले पाकिस्तानी हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था इन फिजिक्स इन द ईयर 1979। हालांकि सुपार्को के साथ एंड में गड़बड़ ये हो गई। पहली बात, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। अब्दुल सलाम ये अहमदी थे, तो कभी इनको पाकिस्तान में प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दी गई, इवन दो एकेडमिकली ही वॉज ए जीनियस। अब्दुल सलाम की जो ग्रेव है, बाय द वे यहाँ पे आप देख पाओगे बीबीसी का आर्टिकल है, सिंस ये अहमदी थे ना, आज तक जो इनकी कब्र है वहां पर जो मुस्लिम वर्ड है ना लिखा होता है कि द फर्स्ट मुस्लिम टू विन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, मुस्लिम वर्ड सेंसर कर रखा है क्योंकि पाकिस्तान में अहमदी जो कम्युनिटी है उनको मुस्लिम ये लोग मानते नहीं है। तो एक तो जी रिलीजियस फंडामेंटलिज्म अपने टॉप साइंटिस्ट के साथ भी। फिर दूसरा यहाँ पे इशू आ जाता है, अचानक से ना आर्मी ने टेक ओवर कर लिया था सुपार्को का। ये अपने आप में ट्रेजेडी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब्दुल सलाम के बाद आप देखोगे ना जो भी चेयरमैन बना है सुपार्को का, ये पाकिस्तान की एयरफोर्स या आर्मी से आया है। अब आप खुद ही सोच लीजिए, एक एयरफोर्स ऑफिसर की जो स्पेशलिटी है, जो उसकी नॉलेज है वो और फील्ड में होती है,
उसे आप स्पेस एक्सप्लोरेशन रॉकेट्स की फील्ड में आप लेके आओगे तो गड़बड़ी होगी और साथ में करप्शन भी होगा। और हुआ यही, आप देखो यहाँ पे आपको मेजर जनरल बहुत सारे पाकिस्तानी मिलिट्री के लोग मिल जाएंगे जो सुपार्को के चेयरमैन बने। ऑब्वियसली इन लोगों के पास कोई प्रॉपर ब्लूप्रिंट नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि करना क्या है, किस दिशा में लेके जाना है सुपार्को को। और इवेंचुअली इवन दो सुपार्को को स्टार्टिंग बहुत अच्छी मिली थी, ये जो इन्होंने गड़बड़ करी थी उसकी वजह से सुपार्को बहुत पीछे रह गया। हालांकि आप एक आर्ग्यूमेंट ये भी दे सकते हो कि इवेंचुअली इंडियन इकोनॉमी ने इतना ग्रो किया कि इसरो के पास ज़्यादा फंड्स आने ही थे, तो इसरो इवेंचुअली सुपार्को के आगे निकल ही जाता। बट मैं आपको ये बता दूं, अगर पाकिस्तान में रिलीजियस फंडामेंटलिज्म इतना ज़्यादा ना होता, इनकी मिलिट्री सुपार्को का टेक ओवर ना कर लेती, तो आज जो हाल है पाकिस्तान का इन टर्म्स ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी, इतना बुरा हाल इनका ना होता। नाउ अब हम आते हैं चाइनीज मिशन पर। ये आपके सामने जो इमेज है ये है चांग ई की। ये बेसिकली चाइनीज मैथोलॉजी में, चाइनीज कल्चर में माना जाता है कि गॉडेस है मून की, तो इन्हीं के नाम पे रखा है चाइना ने अपने मून मिशंस को। चांगी 1, 2, 3, 4, 5 और अब बहुत ही जल्द ये लोग लॉन्च करने वाले हैं चांग ई मिशन। और चांग ई 6 खास इसलिए होगा क्योंकि इसमें चाइना का प्लान ये है कि पहले ये एक लैंडर मून पे उतारेंगे, वो लैंडर मून पर ड्रिलिंग करेगा और फिर कुछ पत्थर के जो सैंपल है ये वापस धरती पर चाइना पे लेके आएगा। तो ये जो मिशन है चाइना के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है। और कई कंट्रीज हैं उनके पेलोड, मतलब उनका छोटा सा कोई इक्विपमेंट, टेस्टिंग इक्विपमेंट, एक्सपेरिमेंट के लिए जो इक्विपमेंट है, ये चाइना अपने पूरे मिशन पे ऐड कर रहा है। जैसे कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक इक्विपमेंट है, उसके अलावा कई यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके इक्विपमेंट ऐड कर रहा है। इसी के साथ साथ चाइना के साइंटिस्ट ने पाकिस्तान को ये भी कहा कि एक क्यूब सैट बना दोगे, छोटी सी सैटेलाइट, वो हम तुम्हारे लिए मून पर ले जाएंगे। हालांकि वो सैटेलाइट कुछ करेगी नहीं, मगर इस लिस्ट में तुम्हारा नाम आ जाएगा। ये लिस्ट यहाँ पे आप देख पाओगे, कंट्रीज दैट हैव बीन टू द मून। अब इधर आप नोटिस करोगे नंबर 1 पे यूएस आपको मिलेगा 42 टाइम्स। यूएस कुछ ना कुछ मून पर भेज चुका है। अगेन इस लिस्ट में हम ना सिर्फ लैंडर, हम ऑर्बिटर, सेमी सक्सेसफुल मिशन जो हुए हैं उनको भी हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कंट्रीज टोटल आप कह लीजिए, अगर आप यूरोपियन यूनियन को भी काउंट करते हैं, 9 स्पेस एजेंसीज मून पर पहुंच चुकी हैं। इसमें इजराइल का जो बेरेशित मिशन है उसको हम काउंट नहीं कर रहे क्योंकि उसने बिल्कुल मून पर एक क्रैश लैंडिंग कर दी थी, तो दैट इज नॉट बीइंग काउंटेड। तो अगर चाइना का जो ये चांग ई मिशन है सक्सेसफुल हो जाता है और एक छोटी सी सैटेलाइट जो पाकिस्तान मेड सैटेलाइट होगी ये मून को ऑर्बिट करना स्टार्ट कर देती है या फिर मून के करीबी पहुंच जाती है, तो टेक्निकली आप कह लीजिए पाकिस्तान का नाम यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर ये कितना अनफेयर है कि एक तरफ इंडिया जैसा कंट्री जो खुद अपना रॉकेट यूज करता है लॉन्च करने के लिए और ऑर्बिटर भेजता है मून पर, उसी लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल कर देंगे। देखिए इसको लेकर कई आपको लिस्ट मिल जाएंगी। कुछ लिस्ट में स्पेसिफिकली मेंशन्ड होगा कि इन कंट्रीज ने खुद अपने दम पर एक ऑर्बिटर या लैंडर मून पर भेजा है, मगर यूजुअली जो लिस्ट निकाली जाती है उसमें हम उन कंट्रीज को भी काउंट कर लेते हैं जो किसी और के रॉकेट पे अपना पेलोड भेजते हैं और मून पर पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जांपल इस लिस्ट में आप देख पाओगे लक्समबर्ग आपको दिख जाएगा, छोटा सा देश है यूरोप में, इसकी जो कैपिटल है ये भी लक्समबर्ग है। उसके अलावा साउथ कोरिया, इटली, इनके पास खुद के रॉकेट नहीं है, कोई खुद ये रॉकेट लॉन्च नहीं कर सकते। या तो ये यूएस के रॉकेट पर या चाइना के रॉकेट पर अपना पेलोड मून पर पहुंचा चुके हैं, इसलिए इनका नाम यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो पॉसिबिलिटी है 2024 में चाइना पाकिस्तान का नाम भी यहाँ पर ऐड कर दे। तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि ये बेसिकली एक मोरल बूस्ट होगा फॉर पाकिस्तानीज और कहीं ना कहीं एक कंट्री को ये चाहिए भी होता है। हाँ, ये अब अलग बात है, मान लो ये मिशन फेल कर गया, चाइना अनसक्सेसफुल रहा, तो उस केस में आप कह लो एक बहुत बड़ा डीमोरलाइजिंग इफेक्ट भी आ सकता है। तो ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली 2024 के आसपास इस टॉपिक से रिलेटेड और बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस कंट्री के कांग्रेस ने ये कहा है कि इनकम टैक्स अब खत्म, इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है और इनकम टैक्स खत्म करके ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से जो मिलियनेयर्स हैं, बाकी कंट्री से जो मिलियनेयर्स हैं, ये अर्जेंटीना में आ जाए, निवेश करें और इनको टॉफी दी जाएगी कि टैक्स पे करने की कोई भी